वेलकम बैक। हानि ने फ़ोन का रिसीवर करेडर पर पटका तो उसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। ज़ारून, वो नाम जो कभी उसकी रूह की तस्कीन था, आज वही नाम उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। झूठा, मक्कार। वो गुस्से से चिल्लाई और सामने लगे आईने पर हाथ मारा। कितनी आसानी से कह दिया कि हिसाब बेबाक करने हैं। क्या मेरे जज्बात, मेरी वो रातों की नींदें जो उसके इंतज़ार में गुजरी, उनका कोई हिसाब है? वो हाँफती हुई बेड पर गिर गई। ज़ोहा बाहर खड़ी दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन हानि के कानों में बस ज़ारून की वो गराहट गूंज रही थी। देखूंगा तुम कैसे किसी और की होती हो। 3 दिन बाद जब बारिश मूसलाधार बरस रही थी, हानि अपने टेरेस पर खड़ी दूर उफक को देख रही थी कि अचानक गेट पर एक गाड़ी की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। एक काली लंबी गाड़ी से वो शख्स उतरा जिसका तस्वुर भी हानि के लिए इस वक्त वबाले जान था। ज़ारून, स्याह लॉन्ग कोट, बिखरे बाल और आंखों में वही पुरानी वहशत। वो सीधा हानि के कमरे की तरफ बढ़ा। ज़ोहा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ारून के जाओ जलाल के सामने किसी की ना चली। उसने हानि के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और अंदर दाखिल होकर उसे लॉक कर दिया। हानि उछलकर पीछे हटी। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हानि की आवाज़ अब लरस रही थी। ज़ारून खामोशी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की चाप हानि के दिल की धड़कनों से तालमेल खा रही थी। उसने हानि को दीवार और अपने मजबूत बाजुओं के दरमियान जकड़ लिया। बड़ा शौक था ना तुम्हें फ़ोन पर चीखने का? अब कहो ना, अब की ज़बान गंग हो गई है? उसके सांसों की तपिश हानि की गालों को झुलसा रही थी। हानि ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन ज़ारून ने उसकी थोड़ी पकड़कर अपना चेहरा उसके ऐन मुकाबिल कर लिया। छोड़े मुझे ज़ारून, आपकी शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ एक गैर लड़की के कमरे में। ज़ारून हंसते हुए एक जाहिलाना मर्दाना गरूर के साथ बोला, बीवी? वो तो अभी मेरे सामने खड़ी है जिसके माथे पर मेरा नाम लिखा है। और गैर? हानि, तुम्हें लगता है कि मेरे लम्स को तुम भूल पाओगी? उसने अपना हाथ हानि की कमर के गीत लपेटा और उससे अपना इतना करीब कर लिया कि दोनों के दरमियान हवा का गुजर भी मुश्किल हो गया। हानि का वजूद बर्फ की तरह पिघलने लगा। हानि कसमसाने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। वो तस्वीर, वो खबरें। तस्वीरें झूठी हो सकती हैं हानि, लेकिन ये धड़कन। ज़ारून ने हानि का हाथ अपने दिल पर रखा। क्या ये झूठ बोल रही है? मैं इंग्लैंड में रातों को जागकर तुम्हारी तस्वीर से बातें करता था और तुम यहाँ किसी और के होने के ख्वाब देख रही थी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तो मर रही थी आपके बगैर। वो ज़ारों के तार होने लगी। ज़ारून का गुस्सा एक लम्हे में काफूर हो गया। उसने हानि के आंसू अपने लबों से चुन लिए। ये लम्स इतना गैर मुतवक्के और बोल्ड था कि हानि के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। अच्छा, फिर क्यों कहा मुझे कि फ़ोन मत करना? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इस एक बात ने मुझे कितना तड़पाया है। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और उन दोनों की तेज़ होती हुई सांसें। ज़ारून ने हानि के बिखरे बालों को उसके कान के पीछे अड़ोसा और उसकी गर्दन पर अपना गर्म लम्स छोड़ा। ज़ारून, ये गलत है। हानि बोलने लगी। मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता हानि। तुमने मुझ पर शक करके गुनाह किया है और मैं इस गुनाह का कफ़ारा तुमसे अपनी मोहब्बत की सूरत में लूँगा। उसने हानि को बाहों में उठाया और सोफे पर लाकर बिठा दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि बेपनाह तड़प और प्यार था। उसने हानि के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमा। ज़ारून, वो लड़की मेरे बॉस की बेटी थी। उसने साजिश की ताकि तुम्हें मुझसे दूर कर सके, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ज़ारून जिसकी मांग भरने का इरादा कर ले, उसे कायनात की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हानि ने अपना सर ज़ारून के चौड़े सीने पर रख दिया। उसे लगा जैसे उसे दुनिया भर की पनाह मिल गई हो। ज़ारून ने उसके सर पर बोसा दिया और उसे मजीद खुद में भींच लिया। अब अगर कभी तुमने छोड़ने या दूसरे की बात की तो याद रखना, मैं जितना नरम हूँ अपनी मोहब्बत के लिए उतना ही खुदगर्ज भी हूँ। हानि अब मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। मैं कहीं नहीं जा रही ज़ारून, मैं तो आपके हज़ार में कैद होना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर मोहब्बत की वो आग भड़क रही थी जिसने तमाम गलतफहमियों को राख कर दिया था। ज़ारून और हानि की अधूरी दास्तान अब एक नए और खूबसूरत आगाज़ की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ शक की कोई जगह ही न थी, सिर्फ बेपनाह, बेलौग और बोल्ड मोहब्बत थी।